एक दिया जलाए अपने मंदिर में, भगवान के सामने भले 10 मिनट बैठे। मैं अपनी बहनों को, माताओं को कहूँगा कि आप इतना तो अपने पति को परिवर्तित कीजिए। आप धर्म पत्नी हैं। ये श्रीमान जितना आप या तो पाम पीछे करें, दिक्कत है तो आप कहीं कुर्सी वुर्सी पे बैठे, तो इतना तो आप कीजिएगा, इनका परिवर्तन कीजिए, बच्चों को बदलिए, इन्हें बदलिए। इसके बिना काम नहीं चलेगा। ग्रंथ बोलता है कि पूरी दुनिया की संपदा आपके पास, और रावण के पास क्या नहीं था। दशानन की कथा इसलिए तो कही जाती है, पूरा उसका भवन, पूरी लंका सोने की है। इतना खानदान, इतना परिवार सब उसके पास है। उसने जानकी का हरण इसलिए नहीं किया कि वो जानकी को घरवाली बनाना चाहता है। उसने सीता माई का हरण इसलिए नहीं किया कि वो एक सुंदर स्त्री चाहता है। उसने माँ जानकी का हरण इस प्रकार से कर लिया कि मैं भक्ति माता का हरण करूं तो परमात्मा मेरे उद्धार के लिए चल करके आ जाए। सबको भक्ति की आवश्यकता है। सीता माई शांति है। पैसा कितना भी हो, घर में शांति ना हो तो क्या है। भजन करने से, आराधना करने से, पूजा करने से, 2 मिनट भगवान के चरणों में बैठने से शांति मिलती है, कलेजा ठंडा होता है, माथे के गलत विचार समाप्त होते हैं। इस बात के ऊपर मैं इतना जोर देता हूँ, जब आप घर से अपनी दुकान के लिए या अपने ऑफिस के लिए कहीं आप जा रहे हैं तो ऐसे जाइए जैसे आप 4 धाम की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। आप मंदिर में क्या मांगने जाते हो? विमान मुक्ति का कोई नहीं जाता। अब तो मुझे पता लग गया है ना कि आप क्या मांगने के लिए जाते हैं। कल महालक्ष्मी मंदिर में मेरे बगल में बहुत खड़े थे ना लोग, तो सब मैया को बोल रहे थे, तुम बिना यज्ञ न होते बस तो नहीं कोई पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। सब नोट मांगने को जाते हैं दरबार में। तो देखिए, मंदिर में आप पैसा मांगने के लिए जाते हैं और वो भगवान आपको पैसा देता है। तो आपका कारोबार भी तो, आपका व्यापार भी तो आपको पैसा देता है। तो फिर वहां इतनी श्रद्धा से क्यों नहीं जाते? वहां इतनी प्रसन्नता से क्यों नहीं जाते? आपकी बरकत को कोई रोक नहीं पाएगा। एक तो घर से कभी भूखे मत जाना। मैं माताओं को कहना चाहूंगा कि भोर में सुबह समय से जागिए। और आप ठीक नहीं कर रहे हैं, यदि आपका पति और पूत घर से भूखा जाता है तो घर से भूखे निकलने पर घर की बरकत समाप्त होती है, घर की खुशियां समाप्त होती हैं। ये ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। प्रसन्न चित्त होकर घर के पुरुष भोजन के लिए भोजन करते हुए फिर घर से बाहर निकलें। वो लड़के न जाएं। बच्चों को लाड करने से मानसिक क्षमता बढ़ती है। बच्चों को स्नेह करने से, उन्हें गले से लगाएं, उनके कपोलों से हाथ लगाएं, उनका माथा सूंघें। इससे एक आनंद की वाइब्रेशन प्रकट होती है। मैं दर्शन की बहुत किताबें पढ़ता हूँ। बहुत लोग कभी कभी पापा घर में आते तो ऐसा लगता है कि यमराज आ गया है, इतना लड़ते हुए झगड़ते हुए, पता नहीं क्या है। अरे आपका पूरे दिन भर इंतजार हो रहा है और आप रात्रि को और ऐसे बिल्कुल लड़ते हुए झगड़ते हुए, घरवाली पूरे दिन से आपके इंतजार में, आपकी प्रतीक्षा में। ऐसा नहीं कीजिए। मम्मी पापा के चरण छू के जाइए। अपनी श्रीमती के सिर के ऊपर हाथ रख करके जाइए। अब मैं सिर के ऊपर हाथ, दाहिना हाथ रखवाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, नारी के केस में ब्रह्मा और महादेव दोनों विराजित हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा बुद्धि के देवता हैं और शंकर आयु के देवता हैं। जब स्त्री के केस के ऊपर आप पत्नी के सिर को आप छू करके जाते हैं तो रास्ते में तुम्हारे माथे में गलत विचार नहीं आएंगे और तुम्हारी उम्र को कोई ढका नहीं होगा, ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई घटना। ये बातें कौन बताएगा तुम्हें? सुन लीजिए बात। लड़के मन जाइए, पत्नी के सिर के ऊपर हाथ रख करके जाइए। उसकी जो एक ऊर्जा है वो आपके हृदय को स्पर्श करेगी। मम्मी पापा के चरण छू करके जाइएगा, उनका आशीर्वाद लेकर के जाइए। आपका एक डेवलपमेंट होगा। आपने तो अपना डेवलपमेंट इसलिए समझ लिया कि एक महंगी मुंबई के क्षेत्र में आप रहते हैं, बड़ा आपका फ्लैट है, बड़ा बंगला है, पर्दे अच्छे से लगे हैं, उसकी फ्लोरिंग बढ़िया है। नहीं, आपका डेवलपमेंट तब है जब आपको आत्म शांति है। मैंने बड़े बड़ी बिल्डिंगें देखी हैं, बड़े बड़े बंगले देखे। मैं रात को भी गया था और वो लगभग 10 करोड़ प्लस होगा वो फ्लैट, बंगला। लोग बड़े अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ये सब चीज़ें हों। और ये सब चीज़ होने के बाद आप सरल हैं, ये सब चीज़ होने के बाद आप सहज हैं। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो लक्ष्मी उल्लू पर बैठ के आती है, सो उल्लू ही बना के चली जाती है।
इसलिए मैं कहता हूं कि लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा कीजिए, क्योंकि इनका वाहन गरुण है जो उदारता के प्रतीक है। जितना आपका प्रोग्रेस उत्कर्ष हो, जितना उतना ही आप सहज बनिए, उतना ही आप सरल बनिए। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। जितने आप महान हो रहे हैं उतने ही विनम्र बनिए, उतने ही सहज बनिए, और हम मुक्त, हम बुद्ध बन करके जिए। तो उसके लिए भगवत भजन की डिग्री आपके पास हो, इसके बिना भवसागर नहीं तर सकते। 3 मित्र एक नाव में बैठे थे, और उसमें एक डॉक्टर साहब थे, एक वकील साहब थे, और उसमें एक और थे। कौन थे वो? इंजीनियर साहब, अच्छे आर्किटेक्ट। नाव में बैठे, नाव चल पड़ी। बेचारा गरीब आदमी नाव चला रहा था। गरीब को देख के कभी हंसना मत। क्यों नहीं? रंकम करोत राजानम, राजानम रंकम करोत चा। ये ईश्वर की लीला बड़ी अद्भुत है। यह अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देता, पता नहीं लगता कब। 2006 में मैंने बापी में कथा करी। बापी पड़ता है, यहाँ कहीं आसपास है, गुजरात में पड़ता है, 2-3 घंटे का रास्ता। आप वहीं से आए। मैं एक फैक्ट्री में गया जिसमें पेन बनता है। हाँ, वो राठी फैमिली, माहेश्वरी लोगों की वो, और उसमें एक अग्रवाल जॉइंट थी। वो बहुत बड़ा काम, मुझे लगता है उस इलाके में इससे बड़ी तो बंबई में भी नहीं होगी, इससे बड़ी फैक्ट्री नहीं होगी। मेरी कथा थी, उन्होंने निमंत्रण दिया, मेरा पहुंचना हुआ, और जो उसके ऑनर थे 82 इयर्स जिनकी उम्र है। मैंने कहा आप ऐसी वृद्धावस्था में आप इतना टाइम देते हैं? तो कहते हैं हम पैसा कमाने के लिए थोड़ी अब ये काम करते हैं। हमने कहा तो इससे 5000 परिवार की रोटियां चलती हैं, इसलिए हम काम। यह होना चाहिए। गरीबों का अपमान मत कीजिए। देवताओं में गणेश, और मुंबई में रहने वाला व्यक्ति गणेश के बारे में ना जाने तो फिर वो मुंबई के बारे में भी कुछ नहीं जान सकता। यहाँ सिद्धि विनायक अनादिकाल के, ये सिद्धि विनायक बैठे हैं सृष्टि के आरंभ के। मंदिर कई बार टूटा होगा, बना होगा। देवी भागवत में इनकी कथा आती है। मधु कैटभ को मारकर भगवान नारायण ने यहीं विश्राम किया था। पहले सागर यहीं बहता था, सब खेत वेत रहे होंगे। ये बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी बात है। मुझे एक बार मीडिया के लोगों ने कहा कि देवताओं में सबसे पहले गणेश क्यों पूजे जाते हैं? मैंने कहा गणेश जी का वाहन छोटा है इसलिए। तो बोले तो इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। मैंने कहा मतलब हुआ है तभी तो बोले हम। हमने कहा देवताओं में सबसे ज़्यादा वेटफुल गणेश हैं, सबसे ज़्यादा वजन गणेश जी का है। पेट मोटा है और बिल्कुल ऐसे ऐसे हाथ हैं उनके। यदि इनको तराजू में रख दिया जाए, तौला जाए तो सबसे भारी गणेश हैं, और लेकिन देखा जाए तो वाहन गणेश का सबसे हल्का है। इसका मतलब आप जानते हैं, समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति जिस दिन तुम्हें सहज रूप से स्वीकार कर लेगा, तुम्हारा वजन झेल लेगा, समझ लेना दुनिया में पहले पूजा आपकी हो जाएगी। मुझे किसी ने कहा कि मेरे यहाँ नौकर नहीं रुकते, मेरे यहाँ ड्राइवर नहीं रुकता, मेरे यहाँ कर्मचारी नहीं रुकते, फूल वाले माली लोग नहीं रुकते, तो पत्नी से भी नहीं बनती है, बच्चों से भी नहीं बनती। तो ये औरों में ही दोष नहीं है। हो सकता है कि आपके पास कुछ पैसे का अहंकार है, कुछ धन का है, कुछ इमारत का है, कुछ बुद्धिमत्ता का है। आप इतने प्रखर हो गए, आपको इतना सब कुछ मिल गया है, उसको आप झेल नहीं पा रहे हैं। दूध में जब उफान आता है तो दूध बचता नहीं है। ये गाँवों की माताएं यदि यहाँ बैठी हों, जिन्होंने गाँवों का कल्चर देखा है, तो दूध में वो फूंक मारते हैं उसको नीचे बैठाने के लिए, और जैसे ही ये उफान चल करके आवेगा तो महापुरुष तुम्हारे सामने कान में बुक मंत्र की फूंक मारते हैं, जिसमें अहंकार में आप भूलते नहीं हैं, अपने स्तर में रहते हैं। एक बात मैं फिर आपको निवेदन करना चाहूंगा, भगवान गणेश को छुआ स्वीकार करता है। क्या अद्भुत बात है। छोटा सा चोखरा, उसके ऊपर गणेश बैठे हैं। ये कथा मेरे और आपके लिए। आप बुद्धि में गणेश की तरह हो जाएं, संपत्ति में गणेश जी की तरह हो जाएं, लेकिन ऐसा जीवन जीना कि तुम्हें छोटे से छोटा व्यक्ति एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, वो तुम्हें समझ ले, वो तुम्हें झेल ले एक देसी भाषा में, तो उस दिन आप एक विशेष हो जाएंगे, उस दिन आप एक महान हो जाएंगे। जितनों की बड़ों की तरक्की हुई है, उन बड़ों के साथ बड़ों का हाथ नहीं,
उन बड़ों के साथ छोटों का हाथ रहा है। हमारे दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए। दिल्ली में कोई जानता था केजरीवाल? इनको सहयोग छोटे लोगों का मिल गया और बंदा मुख्यमंत्री बन गया। हा? एक व्यक्ति की ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास में ऐसे सैकड़ों प्रमाण है जिन लोगों ने अपनों को गले लगाया है, उनकी उत्कर्षता को कोई रोक नहीं पाया, उनकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाया। आप अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, अपने ड्राइवर से इतना प्रेम क्यों नहीं करते? आप बाहर घूमने के लिए जाते, बेटे का इतना ध्यान रखते हैं, बेटा नारियल पानी पी ले, बेटा देखिए आइसक्रीम ले ले, बेटे का इतना ध्यान रखते हैं। 8 घंटे से ड्राइवर गाड़ी में भूखा टांग फैलाए पड़ा है, उसका आपको ध्यान नहीं होता। इसलिए क्योंकि आपने उसे 15-20 हजार रुपया देके उसकी लाइफ को खरीद लिया। इसलिए बेकार संसार तो स्वार्थ से कहा। काय के लिए भाई रो रहा है? कहता गुरुदेव गलती हो गई, अंधेरा था इसलिए मैंने सब हीरे के टुकड़े फेंक दिए। सूर्य निकला तो पता लगा कि हीरे के टुकड़े थे, बस मेरे पास एक ही बचा है, मैंने अनमोल हीरा फेंक दिया, इसलिए रो रहा हूं। महात्मा ने कहा बेटा जो एक हीरा बचा है इसकी इतनी कीमत है कि जीवन भर इसका इकट्ठा धन तू खर्च नहीं कर पाएगा। एक हीरे की इतनी कीमत है, इसको तू संभाल के रख ले। बात यहां तक हम पहुंच गए हैं, कहते कहते संसार ही समुद्र है, श्वास ही हीरे की तरह है। संसार रूपी समुद्र में श्वास रूपे हीरे को हमने कब तक फेंका है? जब तक सूर्य प्रकट नहीं हुए। अंधेरे में, अज्ञान के अंधकार में श्वासें गवा दी गई हैं। लेकिन किसी गुरुजनों के सत्संग में बैठे हैं, तब होश आया, अब रोना शुरू कर दिया कि भैया श्वास रूपे हीरों को हमने तो ऐसे ही गंवा दिया। तो गुरुदेव ने कहा बेटा चिंता ना कर, अब जो जीवन बचा इसको भगवान के हवाले कर दे, यह लोक परलोक सब समझ ले। जो जिंदगी जो बची है, इतनी जिंदगी में आप दुनिया को तो प्रसन्न नहीं कर पाए। आप जितना जोर लगा दें, पति को तुम प्रसन्न करके बता दें तो मैं जो कहूं सो हार जाऊं। पत्नी के लिए बढ़िया ज्वेलरी बढ़िया से बढ़िया लेके भी आइए, नहीं खुश हो पाएगी। कहेगी संजू जी का आदमी जैसी बढ़िया लेके आता है वैसा नहीं आप लेके आ पाते। खुश कर ही नहीं सकते संसार को। 40 साल 50 साल आपने कमाया, दुनिया को तो आप प्रसन्न नहीं कर पाए। जो जीवन बचा है भगवान को दे दोगे, परमात्मा राजी जरूर हो जाएगा, वो खुश जरूर हो जाएगा। इसलिए भगवान के संग जुड़कर जीवन जीना, गुरुजनों के साथ जुड़कर के जीवन जीना बड़ा आनंद होता है। तो यदि ये है पार्थिविम्बा हेमिम्बा राजतिम तथा, यहाँ पार्थिव पूजा नर्मदेश्वर भगवान, क्योंकि भगवान जो नर्मदेश्वर हैं वो पूर्व में मिट्टी के ही थे। एक बाणासुर नाम का देते हुआ था और उसने मिट्टी के शिवलिंग बना बनाकर नर्मदा मैया में प्रकट किए। एक दिन महादेव प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा वरदान बेटा मांग ले, लल्लू क्या चाहिए तुझे? उसने कहा कि प्रभु मिट्टी के जितने भी शिवलिंग बनाए वो सब पाषाण के हो जाए, बस यही वरदान दे दो। भगवान महादेव ने कहा नर्मदा की कोख में सिगरे पत्थर के ही होंगे। तब से वो मिट्टी के शिवलिंग हैं वो पार्थिव नर्मदेश्वर हो गए हैं। जिनके घर में नर्मदेश्वर भगवान की पूजा होगी, उस घर से महादेव एक क्षण के लिए भी उस घर को छोड़ करके नहीं जाए। मां नर्मदा अति प्रसन्न होती है। नर्मदा की बड़ी महिमा है। गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन एक बराबर है। इसलिए सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर हों। हेमिम्बा राजतिम तथा, सोने के शिवलिंग ना हो तो पूजा के समय में सोने की अंगूठी अपनी उंगली में डाल के रखिए, क्योंकि ऐसा स्वर्ण है जो सूतक पातक में भी अपवित्र नहीं होता। आप रुद्राक्ष की माला पहने हैं, कहीं किसी के यहाँ उठावनी में बैठने के लिए चले गए तो माला अपवित्र हो जाएगी। यदि उसमें थोड़ा सा भी कहीं सोना लगा हुआ है तो वो अपवित्र नहीं हो सकती, क्योंकि सोना वह है जो हवा में शुद्ध हो जाता है। यहाँ कुछ ग्रामीणांचल के लोग बैठे हों, पुरानी बात है और ज़्यादा ही पुरानी बात है, हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। गांव का वो व्यक्ति छू लेता था, हम दादी को आके कह देते थे कि उसने हमें छू लिया है। तो
अब तो ऐसा नहीं है, पहले ये बहुत ज़्यादा चलता था, ये बड़ी जाति का है, छोटी जाति का है। तो वो दादी माँ उसकी नाक में सोने का ऐसा होता था फूल टाइप का, तो वो ऐसे पानी भरती और वो उसको सोने को छुआ के ऐसे ऐसे वो छींटे लगाती। तब तो हमें पता नहीं होता था, अब पता लगता है कि ऐसा ये स्वर्ण है जो अपवित्रता में भी हमें शुद्ध करके रखता है। स्वर्ण है, सोना। तो पूजा में जब हम बैठे हैं मिंबाराजतम तथा चांदी या सोने की अंगूठी, और मैंने बोला है कि नर्मदेश्वर के नीचे जलहरी आप चांदी की लगवाई। मैं बोला हूं पहले, कभी सुना है आपने चांदी की जलहरी? क्योंकि गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि महादेव की पिंडी का जल जब चांदी की जलहरी के ऊपर गिरता है तो पूरा जल पितृलोक में हमारे पुरखों को जाके तृप्त करता है। और जगह खर्चा कुछ कम कर लीजिए, शंकर जी को आप रजत चांदी की जलहरी पर उन्हें आप बैठाइए। धातु जन्यान तथैवान पारदम, पारदेश्वर घोर गरीबी का नाश करते हैं। तो वर्णने नमस्कृत पुनस्ताम च पूजित भक्त तत्परा। जब इन महादेव को आपने एक बार प्रणाम कर लिया है तो संपूर्ण देवताओं को प्रणाम हो जाता है। यह बड़ी अच्छी बात कही गई है। तस्याम तु पूजतायाम वै सर्वेश्व पूजतास्तदा। एक महादेव के पूजने से सगरे देवताओं की पूजा हो जाती है, और सगरे देवताओं की पूजा करने से एक महादेव की पूजा नहीं होती। महादेव की पूजा तो तभी होगी जब महादेव को पूजेंगे आप। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, कन्हैया के परम भगत हैं, इसलिए तो जन्माष्टमी पर वृंदावन जा रहे हैं। नहीं तो बॉम्बे में ना, हमसे तो मुंबई शब्द निकलता ही नहीं है। आप मुंबई कहते रहो, हम बम्बई कहते रहेंगे, क्योंकि छोटे से वही बोला है, बॉम्बे बम्बई, स्वर नहीं मिल रहा है हमें कहीं से। तो कृष्ण को मानने वाले हम लोग, लेकिन शिव से दूर नहीं कभी जा सकते। अभी 2 दिन से आप ओम नमः शिवाय मंत्र का व्याख्यान सुन रहे हैं, जिसमें कितनी, अब तो आप भूल गए होंगे। आपका व्यापार बढ़ रहा है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप इसमें मेहनत ही है। आपकी मेहनत रिक्शा वाला बहुत करता है, कम नहीं करता। परिवार चलाना मुश्किल होता है, कहीं ये आपकी आराधना साधना, गुरुजनों के आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, ये सब कामयाब होता है, इससे सफलता मिलती है। क्या क्या भगवान को पूजा में कौन कौन से पुष्प लिए जाए? कमलई सतपत्रैषा शंख पुष्पई परस्तथा कुछ पुष्पैश्च धतूरई मंदा द्रोणः संभवई तथा च तुलसी पत्रई बिल्व पत्रई विशेष। भगवान शिव को पूजने के लिए कुसा के पानी से महादेव को नहलाया जाता है। पता नहीं आपको पता है कि नहीं? कुसा का पानी, दुर्वा का पानी। अभी मैं उज्जैन में वर्णन कर रहा था, कोई भोपाल से बहन आई थी और उसके पिताजी हार्ट के बहुत तगड़े पेशेंट, बचने का कोई चांस ही नहीं था, और बड़े विशेष रूप से कोसा दूरवा डाल करके अभिषेक कराया गया। जिनको बिल्कुल चांस नहीं था बचने का, वो स्वस्थ हो गए अपने आप में एकदम बिल्कुल। इन सब चीज़ों को देखकर हमारी बड़ी श्रद्धा भगवान के प्रति जुड़ी है। मेरी तरफ देखो भाई, इधर देखो। तो पानी में कुसा डाल करके भगवान को, मंदार अकौआ को कहते हैं अपनी भाषा में। तुलसी पत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता। पूरी दुनिया का ही नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे ग्रंथ में लिखा है, अध्याय 13 और ये रुद्र संहिता का सृष्टि खंड है, और इसके 62 नंबर के श्लोक में, और भी पहले वेदेश्वरी संहिता में भी वर्णन आया है, और इसमें तो ये लिखा है कि तथा चह तुलसी पत्रई बिल्व विशेषता। भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं जब बेलपत्र और तुलसी पत्र दोनों साथ साथ चढ़ाए जाए। सभी श्रोताओं को मेरा निवेदन है कि अब आप पीछे से आ रहे हैं तो आप बिल्कुल पीछे ही बैठें, और श्रोता डिस्टर्ब होंगे, कैमरों को दिक्कत हो रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। वर्णन है कि पूजा पूरी नहीं मानी जाती जब तक भगवान की आरती न उतारी जाए। तो आरती करने से घर में अलाय वलाय किसी का जादू टोना टोटका बिल्कुल भी नहीं रहता।
दोनों समय आरती कीजिए, सुबह भी कीजिए। 1 बत्ती, 3 बत्ती, 5 बत्ती, 7 बत्ती, जैसे सबका अपना अपना एक फल है। वर्णन है पादयोश चतुर्वारम, भगवान के चरणों में सबसे पहले आरती घुमाई जाती है 4 बार। वर्णन है 4 बार चरण में। घंटी बाएं हाथ में हो, आरती दाएं हाथ में हो। शंख पानी का भर के रख दीजिए। जब तक नारी का ऋतुकाल धर्म चलता है तब तक नारी शंख नहीं बजाती, उसके बाद में उसे शंख बजाने का अधिकार है। ध्यान से सुनिएगा। गर्भिणी नारी बेटियां शंख ना बजाएं। शंख के बजाने से गर्भाशय में जो प्रजनन की जो ताकत है, शक्ति है, स्थान है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए और कोई माताएं कहते हैं पुरुष सब कुछ कर लेते हैं, हम क्यों नहीं। देखिए ऐसी बातें ना बोलें आप। जो काम आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर पाऊंगा वो आप नहीं कर पाएंगे। भगवान के यहाँ कोई ऐसा संविधान में विषमता नहीं है। माताओं का शरीर पुरुष की अपेक्षा बहुत सुकोमल होता है, बहुत ज़्यादा। आदमी का शरीर हार्ड होता है, नारी का शरीर थोड़ा हल्का होता है। तो इसलिए उसको इन सब, जब शंख बजाया जाता है तो उसकी जो हवा है वो नाभि के पास से वो उठती है, उसमें बड़ी शक्ति लगती है, बड़ी ताकत लगती है। इसलिए अब ग्रंथ में अग्नि पुराण में लिखा है, जो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, धूम्रपान लिखा है, तो वो ये सब करते हैं, नशा करते हैं, वो शंख बजाने के बिल्कुल अधिकारी नहीं है। शंख को बजाने में मर्यादा है। धरती पर शंख नहीं रखा जाता। दक्षिणी जो शंख है उसमें जल भरा जाता है। भगवान को निलाने में दक्षिणीय शंख और बजाने में नॉर्थ शंख, और घर की संपदा बढ़ाने में गणेश शंख बहुत ज़्यादा प्रमुख है अपने आप। गणेश रिद्धि और सिद्धि के देवता है वो। तो 14 प्रकार के शंख हैं, वर्णन है, मैंने एक आध बार जिक्र भी किया है। तो मैं इस श्लोक को बोल रहा हूँ। पादयोश चतुर्वारम, आरती भगवान के चरणों में 4 बार घुमाइए। और द्वि कृत्यो नाभि मंडले, नाभि कमर में 2 बार घुमाइए। एक कृत्य मुखे, 1 बार भगवान के मुख के ऊपर घुमाइए। और फिर लिखा है कि सप्त कृत्यम सर्वांग एवहि। ये मैं बीच में संस्कृत इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको ये लगे कि मैं टोटली बातें प्रमाणित कर रहा हूँ आपके साथ, कोई बनावटी बात नहीं है, सब प्रमाणित बात है। तो कितना सुंदर लिखा है कि सप्त कृत्व सर्वांग एवहि, भगवान के पूरे विग्रह के ऊपर 7 बार आरती घुमाई। तो 7 और 7 14 हो गए। 14 से ज्यादा हो जाए कम न रहे। तो ध्यान में रहेगा 4 बार चरणों में, हाँ, 2 बार कमर पर, नाभि मंडल 4 2 6, 1 बार मुख पर 7, और 7 बार पूरे शरीर के ऊपर आरती घुमाइए। आरती से घर में किसी भी प्रकार की अलाय बलाय ये बिल्कुल भी नहीं रहती, कोई घर की दिक्कत नहीं रहती। किसी का जादू टोना टोटका ये लोग बड़ा उल्टा पुल्टा करते हैं, इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं होता। ये इसकी बहुत बड़ी महिमा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो शंकर भगवान की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय हो। और भी कुछ विशेष बातें। 3 लाख आपने अपने गुरुमंत्र का जप कर लिया है तो आपकी मनोकामनाएं पूरा होना आरंभ हो जाएगी। उस मंत्र में जितने अक्षर है उतने लाख का यदि जप हो गया है, मान लिया जाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें द्वादशाक्षर 12 मंत्र 12 अक्षर है, 12 लाख इसका जप हो गया है, आपको मानसिक शांति मिल जाएगी। आपको दुनिया का कोई भी अपमान आपको मुरझा नहीं सकता। और इसी को 4 गुना करके आपने 48 लाख इसका आपका जप कर लिया तो आपकी वाक सिद्धि हो जाएगी। आप मुंह से जो कह देंगे वो पूरा हो जाएगा। और यदि आपने ये 12 करोड़ जप कर लिया तो आपका इष्ट आपकी आंखों के सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। मंत्र विज्ञान इतना बड़ा देखो, जैसे अंकुश से हाथी बस में होता है उसी प्रकार से मंत्र से भगवान बस में हो जाते हैं। इसलिए मंत्र जपने की आदत डालिए, धुला हुआ वस्त्र पहनिए, नहा करके इसको बैठ के जपिए। कल आप सुन रहे थे खड़े होके जप नहीं किया जा सकता, चलते हुए जप नहीं होता, माला लेके सुमिरन कर सकते हैं आप।
चलते हुए, खड़े होकर, सैया के ऊपर लेट करके जप नहीं किया जा सकता, और माला लेकर के तो वाहन में बैठे हुए भी आप जप नहीं कर सकते। कल बहुत विस्तार पूर्वक, आपको टाइम मिले तो बाद में ये कल परसों की दोनों दिन की कथा जरूर सुन लीजिए। ये 2 दिन की कथा मैंने 29 साल में पहली बार कही है। वायवीय संहिता को मैंने पहली बार 29 साल में, कि कल और परसों की जो कथा हुई है वो बड़ी अद्भुत कथा हुई है, और इतनी बढ़िया हुई है कि आज सुबह मैंने कोशिश करी कि थोड़ी उस कथा को सुनूं। टाइम नहीं मिल पाया, आज पूरा दिन दीक्षा में निकल गया है, समय नहीं मिला। मुझे 12 बजे आना था, मैं सो नहीं रहा था, मेरे पास मिलने वाले लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए नहीं पहुंच पाया। लेकिन फिर भी वर्तमान के वक्ताओं में सबसे ज़्यादा टाइम भगवान को देने वाला आदमी हूँ मैं, सबसे ज़्यादा समय देता। तो आइए इसमें और भी कुछ बातें हैं। 3 लाख जप जो भी गुरु मंत्र में आपको मिला है, 4 लाख जप भगवान शिव की बड़ी कृपा, 5 लाख जप कामना की पूर्ति, और वर्णन किया है पूजा में सर्वत्र लक्ष्य संख्या हो तो वो पूजा बड़ी विशेष है। फूल 1 लाख, दाने 1 लाख, चावल 1 लाख, गेहूं 1 लाख, मूंग, अभी हम ये सब चढ़ा के आए हैं उज्जैन में, हो सकता है टीवी पर आपने देखा हो। आयु की कामना वाले लोगों को 1 लाख दूर्वा भगवान के ऊपर चढ़ानी चाहिए, महादेव के ऊपर 1 लाख दूर्वा आप चढ़ाएं। सभी भक्तों से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। पहले नहीं जानते थे कि बड़ी जगह ले ले, अब थोड़े थोड़े आगे आ जाए, आ जाओ, थोड़े थोड़े आ जाओ, कैमरे को बचा के रखना। अब जो टीवी पर सुन पा रहे हैं, रास्ते में से लौट मत जाना ये सोच के कि वहां तो बैठने को जगह है ही नहीं। बहुत जगह हम यहाँ अपनी व्यासपीठ पर बैठाना शुरू कर देंगे, अभी बहुत खाली है, आप आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप सब पधारिए, आपके आने से ही तो अच्छा लग रहा है। और थोड़ा थोड़ा आ जाइए, और थोड़ा जाओ। घर में फैल करके बैठो और सत्संग में सिमट करके बैठो। अच्छा लग रहा है, आप बेटों को बेटियों को लेके आए, बच्चों को लेके आए, छुट्टी का दिन है, बच्चों का उत्कर्ष होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। 2 पंक्तियां मुझे लगता है 1 साल बाद गा रहे हैं। तेरे पूजन को भगवान बना मेरा मंदिर आलीशान। स्वर दो फटाफट, तब तक आप थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। आज की कथा हल्ला बोले, बहुत आनंद आएगा। एक बार ये मैं और आपको निवेदन कर दूं, वैसे सबको पता ही है, संपूर्ण आयोजन गौवंश और कैंसर हॉस्पिटल के लिए समर्पित हो रहा है। एक बार उनके लिए तालियां बजाइए जो परसों से सहयोग में लगे हुए हैं। जिनको जानकारी नहीं है, अभी पहुंचे हैं, बाहर आश्रम का कार्यालय लगा है। जो भी आप सहयोग करते हैं प्लीज उसकी रसीद जरूर लीजिए। आप रसीद लेंगे तब ही आपके धन का सदुपयोग होगा। आप मुझे भी दे जाते हैं। कल मुझे 11,000 रुपये का लिफाफा यहाँ मैया कोई दे गई, और मैंने जाते ही उसकी गुप्त दान की रसीद बनवा ली। मेरे पास आपने सीधा पहुंचा दिया है, 1 पैसे का भी खटका नहीं है। आप सीधे बैंक में डाल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे मेरा स्टाफ बहुत बढ़िया है, तो भी ये अभ्यास बना के रखिए। कार्यालय में जो भी आप पैसा दे रहे हैं तो प्लीज उसकी रसीद जरूर लीजिए। छोटे छोटे पैसे हैं, वहाँ 500 रुपये से रसीद शुरू होती है। उससे और छोटी भी सहयोग राशि है तो ग्रंथ के सामने मत्था टेक के यहाँ चढ़ा दीजिए। हाँ, यदि आपने उसको बिना रसीद के दिया, यहाँ नहीं कहीं भी, तो आपके पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। आपके ऊपर मेरा कोई कर्जा नहीं आता है। आपका एक एक पैसा धर्म में लगना चाहिए। हाँ, तो ही हम मनुष्यता का काम कर रहे हैं। कथा 5 बजे तक चलेगी। यहाँ से
गणेश शंख है, बड़ी बढ़िया सी महादेव के ऊपर 5000 माला चढ़ाई हैं अभी उज्जैन में, माला लेके आए हैं। पूजा 1 महीने 31 दिन नर्मदेश्वर भगवान पर पूजन हुआ, वो भी लेके आए हैं। शालिग्राम भगवान, और सबसे आनंद की बात है दवाई इतना बड़ा जबरदस्त काट कर रही है, डायबिटीज और जोड़ों के दर्द की दवाई। तो डॉक्टर्स लोगों को इतना दे करके आ जाते हैं, यहाँ तो जो करोगे वो गौ माता की सेवा में जाएगा, तो अवश्य में आप जरूर सहयोगी बनिए। आइए 2 पंक्तियां भगवान को समर्पित कर दें। तेरे पूजन को भगवान बना मेरा मंदिर आलीशान। देसी गीत है बिल्कुल एकदम, और यहाँ भी देसी ही ज्यादा बैठे हैं। मुंबई के जन्मे कम है, यहाँ बाहर के ज्यादा। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। 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 तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
के बिहारी लाल की। थक जाओगे बैठ जाओ, ज्यादा नाच के। एक नंबर मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप अपने मोबाइल में डाल दें। जब भी इधर मेरा आना होता है, आसपास आना होता है, तो ग्रुप में आप जुड़ जाएं तो आपको तत्काल सूचना मिल जाएगी। तो इस नंबर पर आप कॉल तो मत कीजिएगा, लेकिन ये आश्रम में मुकुंद का नंबर है, पूरी लिस्ट मेरे पास आ जाएगी और इस ग्रुप को मैं अपने नंबर से जोड़ूंगा। बस मिस कॉल इसके ऊपर एक डाल दीजिएगा। नंबर दी इसमें डाल दीजिए, ऐसा हो नहीं पाएगा। जितना भी मुझे बॉम्बे में मुंबई वालों के ही लिए है इस ग्रुप में 8871944378। इस ग्रुप का नाम है मुंबई भक्त मंडल। नाम भी बड़ा अच्छा है, बढ़िया है। हर सूचना इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इसमें। ये सबके ही पास हो, यहाँ परिसर में बैठे हैं वो भी, और मुझे टेलीविजन पर सुन पा रहे हैं वो भी। 8871944378। इसके व्हाट्सएप पर आप मैसेज लिख करके भेज देंगे तो मैं अपने मोबाइल में मैं आपके नाम के सहित इसको ऐड कर लूँगा। इसका जो व्हाट्सएप है उसमें नीचे आप अपना नाम एड्रेस लिख दें। आप में ऐसे भी बहुत भक्त होंगे जिनके पास हो सकता है आश्रम से कॉल भी आई हो, फ़ोन भी आया हो कि मुंबई में महाराज जी हैं और आप वहाँ पहुँचिए। आया है? हाँ आया है। काफ़ी हाथ ऊपर हो रहे हैं, तो यह व्यवस्था और ज़्यादा ठीक हो जाएगी और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। फ़ोन तो प्राय जो आश्रम में जुड़े हैं सबके पास आया होगा, हो सकता है आप व्यस्त रहे हों, आप उठा ना पाए हों, क्योंकि मैं जहाँ मेरी बात हुई है आपसे उन्होंने मुझे यही कहा है कि महाराज जी आश्रम से हमारे पास में फ़ोन आया, हमें तब जानकारी मिली। तो एक ग्रुप भी इसमें बहुत ज़्यादा सहयोगी होगा। एक बार फिर देख लीजिए 8871944378। इस पर अपना नाम और एड्रेस भेज दें, फिर मुंबई भक्त मंडल ग्रुप एक बन के तैयार हो जाएगा, ताकि जो भी कोई सूचना है वो तत्काल आपको फिर प्राप्त होगी। और ग्रुपों को आप देख पाएँ या ना देख पाएँ, इसको रोज इसमें मैसेज भी पढ़िए। मैं रोजाना एक पोस्ट भी इसमें बढ़िया से बढ़िया डालूंगा, ठीक है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री जय जय। राधे श्री राधे श्याम। आप हमसे दुखी तो नहीं है? अच्छा, ऐसा होगा 4 साल से नाक में दम कर दिया है कथा सुनाते सुनाते। पहले तो आपके पति थोड़ा बहुत विरोध भी करते थे, क्या बाबा बूबों को ही सुनते रहते हैं। अब तो घंटों घंटों उन्होंने भी सुनना शुरू कर दिया है। बढ़िया, अच्छा है। तो कुछ चीजें हैं लिखने के लायक हैं। समी पत्रस तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण च। घर में कोई बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, उनके नाम से महादेव के ऊपर समी पत्र चढ़ाइए। शिव के ऊपर समी पत्र चढ़ाने से मृत्यु के समय पर बिल्कुल कोई कष्ट नहीं होता। नहीं तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि व्यक्ति जन्म लेता है तो इतना दर्द, इतनी पीड़ा होती है, 10 लाख बिच्छू डंक मारे। उसकी मृत्यु हो तो इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है। भगवान महादेव के ऊपर समी पत्र। राजस्थान में इसको कुछ और बोलते हैं, खीजड़ा बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दीदी? ऐसा ही बोलते हैं। वहाँ समी पत्र नहीं, कुछ और बोलते हैं, खीजड़ी का पेड़ बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, तो समय पत्र ही तथा मुक्ति प्राप्तते पुरुषेण वही का, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। समी का जो पत्र है, समी पत्र है, वह मुक्ति प्रदानित करता है। मल्लिका के फूलों के द्वारा भगवान, जिनके घर में बेटे बड़े हो रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, घर में बहू नहीं आ पा रही है, तो 31 नंबर का श्लोक है, षष्ठी खंड है, अध्याय नंबर 14 है।
इसमें वर्णन है कि भगवान महादेव को मल्लिका के फूलों के द्वारा, मल्लिका पुष्पों के द्वारा उनका पूजन करने से घर में स्त्रियां चल के आती हैं, बेटे की शादी होती है, विवाह होता है। अच्छी बिना लड़ाकू, ताली ज़्यादा तो नहीं बजा दिया आपने। जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं या आने वाले समय में विवाह के योग्य हो रहे हैं, तो मल्लिका का फूल, यह भगवान शिव, इससे घर में स्त्रियों का आगमन होता है। बड़ा सुंदर लिखा है, बड़ा बढ़िया लिखा है। और वर्णन किया कि 1 लाख बेल पत्रों से भगवान शंकर की यदि पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। 1 लाख बेल पत्र, सब घर के सब लोग बैठ जाइए। और अभी तो महाराष्ट्र वाला साबुन चल रहा है, अभी मराठा का साबुन अभी चल रहा है, अभी निकला नहीं है, तो अभी भी आप कर सकते हैं। आज चौथ है, चतुर्थी है गणेश जी की, 4 दिन निकले हैं, 11 दिन अभी भी बकाया है सावन के। तो ये आप 1 लाख लिखा, लक्षई बिल्व लक्षई सर्वान कामान वापनियात। जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, काम मिल नहीं रहा है, मैं परसों से आज तक बहुत माताओं को, बहनों को मिला हूँ, कहते महाराज जी नौकरी छूट गई है, काम मिलता नहीं है। और मैंने पूर्व में भी यह बोला है, उस समय तो आप बॉस को धमकी दे देते हैं कि तू नौकरी अपने पास रख, मेरे साथ, मेरे लिए बहुत काम है, वो बोल देते हैं, काम मिलता नहीं है। इसलिए 9 लोगों के साथ कभी विरोध मत करना, नहीं ठीक नहीं रहेगा। शस्त्री मरमी प्रभुसठ धनी वैद बंद कवि भानस गुनी। वैद्य के साथ, डॉक्टर के साथ विरोध करना ठीक नहीं है, ड्राइवर के साथ विरोध करना ठीक नहीं है, रसोईया के साथ विरोध करना ठीक नहीं है। जो दरवाजे पर वो मांगने के लिए आते हैं बच्चों के जन्म के बाद, उनसे भी विरोध करना ठीक नहीं है। जिनसे कर्जा लिया है उनके साथ भी विरोध करना ठीक नहीं है। और जिनके नीचे नौकरी कर रहे हो उनसे भी विरोध करना ठीक नहीं है। न वही विरोध है नहीं कल्याण। बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए ध्यान रखें, बिल्व लक्ष्य सर्वान कामन्यान वापन्यात, हर कार्य पूरा होगा भगवत कृपा से। कल भी मैंने निवेदन किया, ये सब कुछ करने से आकाश से पैसा नहीं गिरता, मेहनत खुद करनी पड़ती है। हाँ, धन आने के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, बुद्धि अकल ठीक से काम करती है। एक बात बताइए कि जब बर्तन पीतल का या तांबे का खूब मैला हो जाए, काला हो जाए, तो उसको साफ करने के लिए पीताम्बरी लेनी पड़ती है। तांबे को साफ करने के लिए भी राख है और ये क्या बोलते हैं उसको, नींबू है। इन सब चीज़ों से रगड़ने से जैसे बर्तन साफ हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान का भजन करने से दिल दिमाग दोनों साफ हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर के साथ जुड़ करके रहिए, तभी जीवन का अद्भुत आनंद है। तंदुला रोपड़ी नडाम लक्ष्मी वृद्धम प्रयाते। सुन लीजिए, जो आप देवताओं पर चावल चढ़ाते हैं, इससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है, श्री वृद्धि होती है, पैसा बढ़ता है। पूजा तो पूरी होती नहीं चावल के बिना। और चावल टूटा नहीं, साबुत चावल बढ़िया, एक एक दाना गिन लिया जाए, इतना बड़ा चावल चढ़ाइए। शंकर जी के ऊपर आप चढ़ाते हैं, थोड़ा सा पीला कर लीजिए उसको, चावल को हल्का सा, थोड़ा सा उसमें घृत लगा लीजिए चावल को, कुछ नहीं तो हल्का सा उसमें पानी लगा लीजिए, तो ये चावल और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। कितनी सुंदर बात कही गई है। यदि आपने 1 लाख चावल भगवान को चढ़ा दिया गया है, तो वर्णन किया गया कि बहुत तंडुलारोपेण नृणाम लक्ष्मी वृद्धि प्राय थे, इससे धन की प्राप्ति होती है। अखंडत विदहु, इसमें अखंड टूटा हुआ नहीं हो। भोज्या वही ब्राह्मण तस्मादत कार्यान्नरेणई महापातकजम दुखम तत्क्षणान नश्यति ध्रुवम। एक बात मैं निवेदन करूंगा, वैसे बहुत बातें बोलने में मुझे लाज लगती है, शर्म लगती है, लेकिन जिसमें कल्याण छिपा है तो मुझे ये बात नहीं बोलने से रोकनी चाहिए। नारी के गर्भ में जानकर संतान की मृत्यु या अनजान के, कैसे भी गर्भ में मृत्यु हुई है, उसके प्रायश्चित के लिए ब्राह्मण भोजन से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण का भोजन होना ही चाहिए। जिनके कोरोना काल में लोग दुनिया छोड़ करके चले गए, उनका पार्थिव शरीर तो मिला नहीं है। यदि आपकी पॉकेट पर लोड नहीं पड़ता है और मेरी बात का आप विश्वास करते हैं,
तो उसके निमित्त जरूर कहीं न कहीं 26 ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराना। क्योंकि इसलिए भी कराना, जिसका मृत्यु भोज नहीं होता वह जातक अगले जन्म में मूलों में जन्म लेता है। और मूल में जिस जातक का जन्म हुआ है, स्त्री और पुरुष जिनका जन्म हुआ है, यदि वहाँ उनकी ठीक से मूल शांत नहीं हुई तो उन विचारों को पूरी जिंदगी भर पापड़ बेले जाते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं। पापड़ बेलने का मतलब बहुत दुख उठाना पड़ता है। जो भी कोई हमारे परिवार से कहीं से गया है तो उसने परिवार के लिए कुछ तो कुछ किया ही है, जीवन भर किया है, तो इतना तो दायित्व बनता है, उसके लिए ब्राह्मण भोजन होना ही चाहिए। उस समय 13वें दिन हो जाता, 12वें दिन हो जाता, तो उसमें 13 ब्राह्मणों की जरूरत होती। लेकिन वो निकलने के दिन के बाद में 4 वर्ष के बीच तक गरुड़ पुराण में लिखा है, 4 वर्ष तक के बीच में आप ब्राह्मण भोजन 26 ब्राह्मण उसको जमा देते हैं तो उसको शांति मिल जाती है, उसको संतोष मिल जाता है। इतना जरूर कीजिए। मुझे टेलीविजन के माध्यम से आप सब लोग सुन पा रहे हैं, अभी हम गया जी में इस साल फिर भागवत और गरुड़ पुराण की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं। आप में से हमारी किसी ने गरुड़ पुराण सुनी है क्या? देखो इतनों ने सुनी है। गरुड़ पुराण में ही तो वर्णन है कि बढ़िया बढ़िया काम करो, खोटे करोगे तो यमराज के पटा बजेंगे जोर से। हाँ, इसलिए अच्छे अच्छे काम कीजिए, ठीक ठीक से काम कीजिए। देखो क्या लिखा है, भोज्या वही लक्ष्यम महापातक नाशनम। वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण को भोजन कराने से बड़े से बड़ा पाप है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। गोधु मानिस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वही। वर्णन है कि 1 लाख गेहूं के दाने भगवान शिव के ऊपर चढ़ाए जाएं तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और ये गेहूं भगवान के सिर के ऊपर चढ़ाए जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे संतान की वृद्धि होती है, घर में संतान की तरक्की होती है, उनकी वृद्धि होती है, घर में बच्चों की कमी नहीं आती। ये महादेव, यदि मैं गलत कह रहा हूं तो कोई मेरी बात काट के तो बताए। फिर ग्रंथ मेरे सामने, हर बात प्रमाणित है। गौधू मानस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर से 8 सेर गेहूं में 1 लाख जो इसमें वर्णन है, 4.25 सेर चावल में 1 लाख हो जाता है पूरा, 4.25 केजी कुछ 200 ग्राम ऐसा है। 8 सेर गेहूं में गौध मानस तथा पूजा प्रशस्ता शंकर से संतति वर्धते तस्या यदि लक्षावधि कृता। आपने 1 लाख गेहूं महादेव के ऊपर चढ़ाए हैं, हर प्रदोष वाले दिन कर लो। ये तो हर प्रदोष वाले दिन वह गेहूं आटा बना के ब्राह्मणों को जमा दो, आटा बनाकर मछलियों के लिए डाल दो, आटा बना के लड्डू बनाकर, सबसे बड़ा विधान है नदियों को खिला दो, नदियों को आनंद हो जाएगा। घर में जो भी पितृ दोष वित्र दोष सब अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। ये कोई जादू टोना टोटका नहीं है, सब ग्रंथ में लिखा है इससे महापुराण। इन सब चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव है। किसी को नजर लग जाए तो नजर उतारने से, कुछ करने से उसकी नजर उतर जाती है। सर का दर्द बंद हो जाता है, अरे बुखार उतर जाता है, तब नजर उतारने से बुखार उतर जाता है। तो महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाने से काम क्यों नहीं बनेगा? कोई तो बात होगी जब इसमें लिखा है गौधूमानिस तथा पूजा प्रशस्ता शंकरस्य वही। जिसने 1 लाख गेहूं शंकर जी के सिर के ऊपर चढ़ाए, यानी पिंडी के ऊपर चढ़ाए हुए हैं, संतति वर्धते, उस घर में उनके बच्चों की तरक्की नहीं रुकेगी। माता पिता धर्म कर्म करते हैं, इसका फल उनके बच्चों को मिलता है। बाढ़ है पुत्र पिता के धर्म, बच्चों की तरक्की। आप मुंबई तक बंबई तक आप पहुंचे हैं और आपकी वृद्धि हो रही है, तरक्की हो रही है, इसमें आपके दादा दादी माता पिता उनका बड़ा आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, तब आप तरक्की। आप देख रहे हैं, नहीं तो लोग 8 दिन 15 दिन 6 महीना रह के चले गए और वो यहाँ पर नहीं टिक पाए। बड़े शहरों में हर व्यक्ति के लिए टिकना बड़ा मुश्किल होता है। जो पेड़ कमजोर होते हैं थपेड़े उनको गिरा देते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें मजबूत हो गई हैं तो आंधी तूफान में भी वो गिरते नहीं हैं। मैं आपको भी कहूँगा, आप अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, जमाइए। 2 महीना 3 महीना काम नहीं चलता है, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आज रहोगे बम्बई, कल जाओगे पूना, फिर जाओगे औरंगाबाद, फिर जाओगे पता नहीं और कहाँ, मुझसे ज़्यादा शहरों के नाम भी नहीं आते, तो आप कहीं कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक ही जगह
जम करके कीजिए और आपको आपके कार्य में सफलता मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। एक बात मैं और निवेदन करूंगा, हम आपके घर आते हैं तो इसका कहीं जरूर जरूर पुण्य तो होता ही होगा। आप हमें जल पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, लेकिन जो हमारे आपके घर पर आगमन से आपको जो पुण्य फल मिलता है, साधु महात्मा ब्राह्मणों के आने से आपको जो पुण्य फल मिलता है, आपके रिश्तेदार और आपकी जन्मभूमि से भी कोई आपके घर होता है, भले ही आप रसोई में सो जाना, उनको जगह देना, इसको लौकिक धर्म कहते हैं। इसको उनको देख के कपाट बंद मत कर लेना, भले ही घर छोटा हो, क्या फर्क पड़ता है। अरे जिनके दिल में जगह होती है उनके घर में जगह होती है। और मुंबई तो ऐसा शहर है, यहाँ तो चारपाई के नीचे चारपाई बिछा करके सो लेते हैं लोग। अरे यहाँ इस जगह पर बड़ा मुश्किल होता है रहना। कोई आवे और आप कहने हमें लाज लगेगी, छोटा घर है। अरे ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतने बड़े शहर में आप रह रहे हैं। मैं लौकिक धर्म, देखो धर्म को कमाने के लिए लौकिक और अलौकिक दोनों होने चाहिए। तो कोई आपके यहाँ से रिश्तेदार आता है, संबंधी आता है, फोन मत काटिए, ये मत कहिए कि हम इस समय गोवा गए हैं घूमने के लिए, कहिए हम यहीं हैं, आप पधारिए, हमारा भाग्य है आप आए हैं, प्रसन्न रहिए, प्रसन्न होइए, उन्हें लेने को जाइए। ये मत देखिए कि एयरपोर्ट 50 किलोमीटर है, कि बांद्रा 30 किलोमीटर है या थाना 40 किलोमीटर है। नहीं, ये आपका सौभाग्य। आपको पता है सुदामा जी आए, भगवान श्री कृष्ण दौड़ते हुए जा रहे हैं और भगवान ने कहा था कि मेरा भगवान आ रहा है। कृष्ण के शब्द हैं कि मेरा भगवान आ रहा है। और अतिथि आता है तो आपको कुछ देके जाता है। सुदामा जी जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी मिल गए। वो बोले इतना स्वागत सम्मान करा के आए हो, द्वारकाधीश को कुछ देके आए हो क्या? हम भागवत की भी कथा करते हैं भगवान की कृपा से। अगली बार आऊंगा तो भागवत का ही कोई चरित्र सुनाऊंगा। 1-2 दिसंबर को पक्का है कार्यक्रम। नारद जी आए, सुदामा को कहा इतनी तुमने अपना आदर कराया, वहां रहे कि कुछ देके आए क्या द्वारकाधीश को? तो सुदामा ने कहा नारद जी को, और तो मेरे पास क्या है, लेकिन मैंने उसे ऐसी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई है, ऊपर आकाश नीचे धरती रहेगी तब तक द्वारकाधीश का नाम रहेगा। सुदामा जी, अतिथि लोग, गुरु लोग, ये जन आपके घर चल करके आते हैं। संतों की महिमा बड़ी अद्भुत है। ये तो भगवान कृपा करे तभी आगमन होता है, अपने बुलावे से नहीं। ईश्वर कृपा करे, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बताते हैं कि एक बार कोई साधु किसी के घर में चरण डाल दे, 12 साल तक सुरक्षा कवच उसके पास रहता है। तो तपस्वी महात्मा चलता है। तो जितना ये अलौकिक धर्म है वही लौकिक धर्म है। आपके मामा, फूफा, परिवारीजन, रिश्तेदार लोग, जन्मभूमि के लोग, आपके क्षेत्र के, देश के लोग आते हैं तो किवाड़ बंद मत कीजिए, उदार बनिए, आपका भाग्य है। दिल्ली में तो उस गांव के बहुत लोग रहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं इसलिए टेलीफोन आपके पास आया, आप बहुत अच्छे हैं इसलिए लोग आपके पास आ रहे हैं। आपको खुशी होनी चाहिए, आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। वृंदावन इतना बड़ा है, बड़े बड़े आश्रम बने हैं, और जब तुलसीवन आश्रम में कोई पहुंचता है तो हम खुशी के मारे नाचते हैं कि वृंदावन इतना बड़ा है और लोग यहाँ आ रहे हैं, हमें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। इसको कहते हैं लौकिक धर्म। और जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए लौकिक और अलौकिक जरूर होना चाहिए। 100 कनस्तर घी यज्ञ में जलाने से जितना पुण्य प्राप्त होता है, गरुड़ पुराण, तो वही किसी के मृत्यु के समय पर आप किसी के दरवाजे पर बैठ के आ जाते हैं, उसकी अर्थी में 5 कंडे डाल के आ जाते हैं उपले, आपको उतना ही फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे कहते हैं लौकिक धर्म। कुछ ऐंठू और अकड़ू आदमी कहते हम किसी के मरे गिरे में नहीं जाते। तुम किसी के यहाँ नहीं जाओगे तो तुम्हारे यहाँ कौन आएगा? अपना व्यवहार बढ़ाइए। भले आप अपना क्षेत्र छोड़ के इतनी दूर आए हैं, यहाँ भी अपना व्यवहार बढ़ाइए। आप जब बेटी की शादी करें तो आप लाखों रुपया लगाएंगे, खाली टेंट तमूरा लगाने से कुछ भी नहीं होगा। मैं तो तब है, अच्छा तब लगता है जहाँ इंसान दिखाई देते हैं, लोग दिखाई देते हैं। लोग अपना काम छोड़ करके दौड़ करके आ जाए, सूचना मुझे मिल जाए तो मैं भी दौड़ता हुआ आ जाऊं आपके बेटे बेटी की शादी। ऐसा व्यवहार करना है, पैसा कमाना एक
ठीक है, इतनी मेहनत कीजिए कि 8 घंटे का काम 6 घंटे में हो जाए। 1-2 घंटा अपने मित्रों के पास बैठने के लिए निकालिए, अपनी सहेली को बुलाइए या कभी उसके पास जाइए, हृदय की मन की बात कहिए। इन सब चीज़ों से मन बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है। कौन कहता है कि गुलाब जामुन खाने से ही मन खुश होता है? ज़्यादा गुलाब जामुन खाने से तो डायबिटीज होती है, मन कहाँ खुश होता है? मन खुश होता है अपनों से बात करने में, अपनों के पास बैठने में। आप इतनी दूर आए हैं, यदि मन सड़क जाए तो बनारस 8 दिन में पहुंचेगा। आप इतनी दूर से आए, इतनी दूर से आप यहाँ आके बैठे हैं, रोज नहीं तो दूसरे दिन तीसरे दिन अपनों से बात कीजिए। वहाँ आपके मम्मी पापा हैं, आपके भैया हैं। पत्नी को खुश रखना चाहते हो तो कभी ससुराल वाले लोगों से भी बात कर लिया करो, उसके भाई से बात कर लिया करो, उसकी माँ से बात कर लिया करो। घर में झगड़े नहीं होंगे, कले नहीं होंगे। माताएं थोड़े से ही बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। ये देवियाँ कैसे खुश होंगी मुझे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आप पराये से मत हो जाइए। धन कमाने के लिए इतनी दूर आप आ गए तो इसका मतलब यह है कि अपनों को आप भूल जाएं, अपनों को आप छोड़ छाड़ दें? नहीं, मैं भी तो आपको ढूंढते ढूंढते आपके पास तक आ गया हूं। आप क्यों ऐसे छोड़े देते हैं? बिल्कुल। कोई मुझे सज्जन कल बोलते हैं, महाराज जी हम तो सब छोड़ छाड़ के आ गए हैं, अब तो हम जाते नहीं हैं, अब तो किसी से बात करने का भी मन नहीं होता। मैंने कहा तो ये आप गलती कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आपका मन किसी से बात करने के लिए नहीं होता है तो आपका अब जी। मैंने कहा तो फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं? और उसमें तो मन लगता ही नहीं है, बिल्कुल उसमें मन नहीं लगता है। मैंने सोचा कि शायद आदमी बाबा जी बनने वाला हो, हनुमान चालीसा शुरू कर दिया हो, का उसमें कहाँ मन लगता है। तो फिर बस यही, हनुमान जी के मंदिर कभी जाता भी हूँ तो लडुआ की बड़ी दुकान देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आइसक्रीम के साथ में एक लड्डू की दुकान और शुरू ना कर दूँ, फिर उसमें दिमाग ज्यादा लगता। ऐसा जीवन जीना जिस जिंदगी को जीने में खुशी मिले। तो गोधु मानस तथा पूजा प्रशस्त शंकर से रही। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए संतति वर्धते तस्य, इसमें संतान की वृद्धि है, उनकी तरक्की है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे सूत्र हैं, इसमें आनंद हो जाएगा। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में कपूर ना मिले। सबके घर में कपूर, पूजा की सामग्री। किसी दिन रात को मैं आपके घर रुका तो सुबह हवन के लिए कपूर पहले मांगूंगा, मैं कपूर मांगूंगा, दिया बाती मांगूंगा आपसे, कुछ कमल गट्टा मांगूंगा, जनेऊ मांगूंगा महादेव के ऊपर चढ़ाने के लिए, और आम और पीपल की लकड़ी भी मांगूंगा आपसे हवन के लिए, क्योंकि हम लोग ये जन के बिना रहते नहीं हैं। आपके घर में दूध दही शहद, शहद घर में रखने से सिर्फ चींटियाँ ही नहीं होती, बरकत होती है। और जिसके घर में चींटियाँ निकलती हैं तो कहीं न कहीं से ढेर अंबार आ रहा है, इसलिए चींटी और चूहा मारिए मत। हाँ, लोग चौंखरे को चुखरे को चूहा मार दवाई रख देते हैं, ये गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिए। यदि चींटी निकली है तो बूरा मिलाइए उसमें, या गुड़ का बुरादा मिलाइए और पीपल की जड़ों में डाल के आ जाइए। और पीपल की जड़ों में डालोगे आप आटा, और घर की चींटियाँ वहाँ से चली जाएंगी। उनको झाड़ू के द्वारा मारिए मत, बिल्कुल नहीं। यह त्रुटि, यह गलती न करें। आड़ की नाम दलशैव शोभयत पार्चये शिवम। साबुत अरहर की दाल, साबुत से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। अरहर तेषाम च पूजनादेव शत्रु मृत्यु उदाहरता, जो जिनके शत्रु ज्यादा हो गए, सुनो आप सुन नहीं रहे, दुश्मन ज्यादा हो गए, जिनसे खतरा है, 1 लाख साबुत अरहर के दाने वह भगवान महादेव के ऊपर ओम नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा चढ़ाइएगा। कुछ भी नहीं है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय वो भी ना हो पाए, ओम 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 ओम, बस ये बोल करके आप चढ़ाइए। दुश्मन आपके सामने परास्त हो जाएगा। या अगल वाले दुकानदार लोग ज़्यादा परेशान करते हैं, बगल वाला पड़ोसी ज़्यादा परेशान करता है, तो आप ये है, इससे ऐसा नहीं है कि दुश्मन समाप्त हो जाएगा, उसके जो गलत विचार है वो समाप्त हो जाएंगे आपके प्रति। तो भगवान शंकर का यह ग्रंथ तो एक जीवन जीने के लिए बड़ा अद्भुत है। लक्ष्मानम तो पुष्पाणाम शणु प्रीत्या मुनीश्वर। उसी प्रकार से 1 लाख फूल भी भगवान को चढ़ाए जाते हैं। यह भी अपने आप में श्री व्रत का तिल पुष्प तथा मान प्रस्थान ऊनम तथा बचा। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तिल के फूल बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। अभी तो मैं किसी एक कथा में बोल रहा था कि गमले में तिल बो दो और उसमें फूल लगे और वो फूल भगवान को चढ़ाइए। ये भगवान महादेव पर चढ़ाने से घोर गरीबी का नाश होता है।
तिल का फूल इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, तो ये आप चाहेंगे तो ये आप कर सकते हैं। शत्रुनाम तापनार्थम वही तेल धारा से ऊपरी। वर्णन क्या है कि शत्रु भगवान शिव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाने से भी परास्त हो जाता है।